स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्तुति करते हम वेद जानके स्तुति करते हम वेद जानके जो माता है प्रेरक पालक जो माता है प्रेरक पालक पावमानी है मनुज मात्र की स्तुति करते हम वेद जान के आयो बल संतति पशु कीरते आयो बल संतति पशु कीरते धन संपत्ति बुद्धि प्रदान की स्तुति करते हम वेद जान की सब कुछ देकर हमें बताया सब कुछ देकर हमें बताया मोक्ष का मार्ग मिले शांति स्तुति करते हम वेद जान की धर्म प्रेम बंधुओं मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों धर्म की श्रृंखला में पिछले प्रवचनों में वेद शास्त्रों के द्वारा जो धर्म और उसके पश्चात छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण चल रहा है गृहस्थ के 3 स्कंद यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम तो आज यज्ञ और अध्ययन के बारे में पिछले चर्चा हो चुकी है आज तप के बारे में चर्चा करेंगे तप क्या है योग दर्शन में कहा कि तपो द्वंद्वाभिसहनम द्वंद्वों को सहन करना तप है धर्म के काम परोपकार के काम अच्छे काम करने में जो सुख है दुख है लाभ है हानि है मान है अपमान है उन सब को सहन करते हुए आगे बढ़ना इसका नाम तप है और फिर बाद की परंपराओं में इसको और अधिक जो है वो बढ़ा दिया है वेद का मंत्र कहता है पवित्रम ते वित्तम ब्रह्मणस्पते प्रभोर्गात्राणि पर्येषि विश्वत तप्त तनुर तदामो असनुते श्रितास इद वहंते तद इम समासद हे परमेश्वर आपका पवित्र करने वाला स्वरूप सब जगह विद्यमान है कोई भी स्थान जहाँ पर आप हैं वही पवित्र है परमात्मा विद्यमान इसलिए सब जगह पवित्र है कोई स्थान विशेष तीर्थ विशेष नहीं होता है और उसके साथ में इसका ये भी अर्थ है कि मेरे शरीर के अणु अणु में आप व्याप्त हुए हैं और मेरे सारे शरीर को पवित्र कर रहे हैं मैंने कल भी कहा था कि अष्टा चक्रा नव द्वारा 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली ये देवताओं की नगरी शरीर रूप अयोध्या है तस्याम हिरण्यय कोशे स्वर्गो ज्योतिषाव्र
उसमें हिरण्य कोश है जो सब सुखों का आनंद देने वाला, जो हृदय में आनंदमय कोश है वो सभी प्रकार की आनंद को देने वाला है, और उसी में परमात्मा का निवास है। परमात्मा तो सभी जगह है, लेकिन आत्मा जो है वो सभी जगह नहीं है। आत्मा के अपने स्थान है। आत्मा जागृत अवस्था में मस्तिष्क जो गत जो हृदय उसमें रहता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कार्य के समय में अपने ऑफिस में दफ्तर में रहता है, उसके नौकर चाकर, उसके क्लर्क वगैरह स्टेनो सब दाएं बाएं होते हैं, उसी प्रकार आत्मा जागृत अवस्था में मस्तिष्कगत जो हृदय उसमें विराजमान होता है। सभी ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ सभी उसके सहयोगी, जैसे भी वो चाहता है वैसे उसके सहयोग करते हैं। और कल भी बतलाया था कि स्वप्न में आत्मा कंठ में आ जाता है, और फिर उसके पश्चात जब गाढ़ सुषुप्ति होती है तो हृदय में चला जाता है, प्राणों में निवास उसका होता है। समाधि में भी हृदय में परमात्मा के सानिध्य में रहता है। तो हृदय जो है वो आत्मा परमात्मा दोनों का मिलन का स्थान है। तो पवित्रम ते ब्रह्मणस्पते, हे वेदों के स्वामी परमेश्वर, आपका स्वरूप पवित्र करने वाला है। क्यों? कि जैसे कोई कच्चा घड़ा है, मिट्टी का कुम्हार बनाता है, अब उस कच्चे घड़े में पानी डालेंगे तो घड़ा गल जाएगा, पानी चूस जाएगा। जब उसको आवा के अंदर पका लेते हैं, उसका एक एक अणु पक जाता है, अब उसमें कितना भी पानी डालो, जब तक घड़े का अस्तित्व है उसमें पानी वो रहेगा। उसी प्रकार मंत्र कहता है, प्रभुर गात्राणि पर्येषि विश्वत, हे परमेश्वर, जिस साधक ने आपकी उपासना के द्वारा अपने तन को, मन को, बुद्धि को, शरीर को पवित्र बना लिया, उसी में आपके स्वरूप की प्रतीति होती है। और जिन्होंने अतप्त तनुर न तदामो अश्नुते, जिसने अपने शरीर को तपाया नहीं, तद आमय, वह कच्चा है, और वो परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएगा। न तद आमो फलम अश्नुते, स्थिरताशय स्त्रिय पाके, और जिन्होंने अपने शरीर को तप की भट्ठी में तपा लिया है, वही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। योग दर्शन में महर्षि व्यास इस भाष्य में लिखते हैं, ना अतपस्विनो योग सिद्धति, जो तपस्वी नहीं है उसका योग सिद्ध नहीं होता। योग साधक को तप करना पड़ता है। कई प्रकार के तप हैं। उपनिषदों ने तप की परिभाषा दी है। गीता में शरीर, वाणी और मन का तप बताया है। 3 प्रकार का सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप भी बतलाया। थोड़ी सी उनकी पहले चर्चा करेंगे। गीता क्या कहती है 17वें अध्याय के अंदर कि देव द्विज गुरु ब्राह्म पूजनम, विद्वानों के देव कहते हैं विद्वानों को, विद्वान, और जो ज्ञान देने वाला गुरु है वो, और जो वेदों का अध्ययन करके जो द्विज बन गया है वो, और जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो वेदों का विद्वान है, उनका पूजन, उनका सत्कार करना। शरीर का तप का बता रहा है। शरीर से उनका सत्कार करना, सेवा करना, और शौच, शरीर को शुद्ध रखना,
और आर्जवम सरलता, अहंकार नहीं, कुटिलता नहीं, ब्रह्मचर्यम अहिंसा से, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम का, सदाचार का जीवन व्यतीत करना, और अहिंसा मन वचन कर्म से प्राणी मात्र के प्रति जो वैर भाव का त्यागना, ये शरीर का तप है। कुंभ के मेले में और कहीं जाते हो, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे तमोगुणी, देखो तामसिक तप, हाथ को 12 साल से ऊपर किया हो, सूख रहा है हाथ, एक पैर के ऊपर खड़ा है, एक पैर पर खड़ा है झूला डाल करके, पैर सूझ गया, इतना बड़ा थंब बन गया, ये तामसिक तप है। योग दर्शन में महर्षि व्यास लिखते तपसा अनाशकेन, तप तो करना चाहिए, लेकिन क्योंकि तप को जो है वो अनादि वासना से चित्रित जो चित्त है, जिसमें जन्म जन्मांतर के जो वासनाएं संग्रहित हैं, वो बिना तप के वो जाल जो है वो टूटता नहीं, न संभेदम आयाति। तो शारीरिक तप का पहला ये प्रकार बतलाया। वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्य, ऐसी वाणी बोलनी है जो किसी के हृदय को विचलित नहीं कर दे, किसी के हृदय को आहत नहीं कर दे। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं कि तीर तलवार के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन वाणी का जो तीर लग गया हृदय में वो कभी नहीं भरता है, जब भी उसका अवसर मिलता है वो हृदय को सालता रहता है। इसलिए कहा कि वाचा वदामि मधुमत, मैं मीठी वाणी बोलूं, भूयासम मधुसंदृशम, वेद का मंत्र है, मधु के समान मैं मीठा बनूं। वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक वाणी जो है वो लगी हुई आग को एक वाक्य कह दिया जाए शांति का, उसको बुझा देती है। और एक वाक्य कि अंधे को अंधा, अंधे का अंधा पैदा होता है। ये पहले भीम हंसा, द्रौपदी नहीं हंसी, बाद में उन्होंने भी कह दिया अंधे का अंधा पैदा होता है। और यही बात दुर्योधन को लग गई, महाभारत हुआ। तो वाणी का जो घाव है वो भयंकर होता है। कोयल काको कागा काको लेत है, कोयल काको देत, कौवा किसी का लेता नहीं, गंदगी का सफाई और करता है। और कोयल भी किसी को देते नहीं हो, तो इतनी कामचोर है, अपने अंडे भी कौवे के घोंसले में दे आती है। लेकिन तुलसी मीठो वचन सो जग अपनो कर लेत, मीठे वचन से व्यक्ति सारे संसार को अपना जो बना लेता। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, कोई उदासीन नहीं होता, क्योंकि वो सबसे बचा हुआ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जाता है संसार से तो कुछ तो उसके मित्र होते हुए बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा व्यक्ति था, कुछ कहेंगे अच्छा हुआ रांत कटी, जो विरोधी थे कहेगा अच्छा हुआ पाप कट गया, और कुछ न अच्छा न बुरा उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाएंगे। ये व्यवहार वाणी के द्वारा ही तो बना। पहले कोई जाता था तो जाने के साधन तो नहीं थे, पैदल जाते थे। दूर जाना होता तो अपना कुछ दाल चावल राशन वगैरह बांध लेते थे, आटा इत्यादि। तो एक व्यक्ति जा रहा, सायंकाल हो गया और पूछा गांव में किसी में, भाई मुझे भोजन बनवाना है, तो फलानी बुढ़िया बहुत अच्छी धार्मिक है, उसके घर चले जाओ। वो पूछता पूछता गया, माता जी मेरा दाल चावल जो है बनाना है। अच्छा बेटा बैठ जा, बना देते हैं। अब वो बनाने लग गई। अब वो पूछता है, माता जी आपका घर का दरवाज़ा तो बहुत छोटा है। बेटा पुराने ज़माना का है, जब बच्चे बड़े होंगे कुछ ज़रा सामर्थ्य बनेगा तो नया बनवा लेंगे। थोड़ी देर में फिर बोला, माता जी आपकी भैंस तो बड़ी तगड़ी है,
हाँ बेटा बहुत अच्छे इसको खल वगैरह और अच्छा चारा देते हैं और बहुत सारा दूध देते हैं। माताजी इसके सींग भी बहुत बड़े हैं। महाराष्ट्र में देखा हो ना, वैष्णव के दक्षिण में इतने बड़े सींग होते हैं। हाँ बेटा जैसा है वो तो परमात्मा के है। और माताजी ये भैंस मर जाए तो इसको कैसे निकालोगे? अब उसने कहा अरे तू अब शब्द करता है, ले अपना राशन ले, कच्चे पक्के दाल चावल, उसके और तो कुछ था नहीं, उसके पल्ले में तौलिया था उसमें बांध कर ले जा। अब वो कच्चे थे, उससे पानी टपकता है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई अरे ये क्या टपक रहा? तो बोला मेरी जबान का रस टपक रहा। इसलिए कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप ही शीतल होए। मंत्र कहता इयम या परमेष्ठी वाक देवी ब्रह्म संसिता, जो परम में ईश्वर में जिसका निवास है वाणी का। आप गायत्री मंत्र ओम के जप के द्वारा भगवान ही तो को तो भजन करते हो, वाणी तो भगवान से मिलाने वाली है। तो जिसका ईश्वर में निवास है, वाक देवी, ये वाणी रूपी देवी जो है मुझ में आई है, यया एव ससृजे घोरम, जिस वाणी से बड़े भयंकर भयंकर काम होते हैं, जो बड़े बड़े युद्ध करवा लेती है, घर में फूट डलवा देती है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बड़े क्रूर कर्म वाणी के द्वारा होते हैं। तया एव शांति रस्तुन है, परमात्मा उस वाणी का वाणी से मुझे शांति मिले। तो क्या कहा कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, मीठा बोलना और मौनम आत्म विनिग्रह, मौन रहना। जितने भी वानप्रस्थ में महानुभाव है उनका नियम बना लो कि यज्ञ से पहले प्रातःकाल बोलेंगे नहीं, और सप्ताह में एक दिन का कोई नियम बना लो, उस दिन जो है मौन बोल रहेंगे। मौन रहने से व्यक्ति अंतर्मुख होता है, इंट्रोवर्ट होता है, आत्मचिंतन होता है, उसकी ऊर्जा जो है संग्रहित होती है, उसके आध्यात्मिक में अंदर प्रवृत्ति होती है। उस दिन स्वाध्याय करें, कुछ फलों का सेवन करें, जो उसका सेवन करें, या दलिया खिचड़ी जो है वो ही लें, तो बहुत बड़ा लाभ होगा उसका। तो मौनम आत्म विनिग्रह और आत्मा का नियंत्रण करना, ये वाणी का तप है। भाव संशुद्ध रितेतत वांग्मय तप उसते, वाणी का तप है। और मन का तप क्या है? मने प्रसाद सौम्यत्वम, मन का प्रसन्न रहना, सौम्यता और भाव संशुद्धि। रोज ही तो बोलते हो यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। अपना आत्मनिरीक्षण करें, ये वाणी का तप है। आगे गीता में फिर कहा कि ये तप 3 प्रकार के हैं। जो गीता ने तीनों तपों का लक्षण बतलाया है, उनको जो करता है उसका तप जो है वो सात्विक तप माना जाता है। और जो अपने आप को दिखाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लोक संग्रह के लिए तप करता है, वो राजसिक तप होता है। और जो हठ धर्मिता से शरीर को पीड़ा देता हुआ किसी को हानि पहुंचाने के लिए जो तप करता है, उसको तामसिक तप कहा है। उपनिषद क्या कहती है? शमस तप, मन की शांति, ये सबसे बड़ा तप है। दमस तप, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। गीता में कहता है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहीन,
इसके दो अर्थ हैं कि जो उपवास करता है तो स्वाभाविक बात है कि इंद्रियां अपने आप ही शांत हो जाती है भूखे। दूसरा अर्थ क्या है कि इंद्रियों को उनका भोजन शब्द स्पर्श रूप रस नहीं देंगे तो अपने आप ही वो विषयों से परांगमुख हो जाएंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्धम ततोपि से, क्योंकि रस उनको नहीं दिया, ततोपि से परम दृष्टवा, वो इंद्रियां भी जो है वो इंद्रियों के विषय भी हैं। जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया है तो फिर किसी चीज़ की जानने की, किसी को स्पर्श करने की, खाने पीने के, देखने की इच्छा नहीं रहती है। तो शमस तप, दमस तप, ऋतम तप, ज्ञान का अन्वेषण करना, वेद शास्त्रों का पढ़ना तप है। और सत्यम तप, सत्य बोलना जो है वो तप है। स्वाध्याय और प्रवचन ये दोनों तप के कारण हैं। धर्म का काम है सब तप है। मनुस्मृति क्या कहती है? न तपस तप इत्याहु प्राणायाम परमम तप है। और तप नहीं है, प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। एक कहानी उपनिषद की बोल करके समाप्त करता हूँ कि असुरों ने सारी पृथ्वी पर जो है अपना राज्य स्थापित कर लिया। देवों को वहाँ से भागना पड़ा। अब देवों ने कहा कि क्या करें, भगवान का नाम लो। तो उन्होंने नेत्र को अपना आश्रय बना के यहाँ पर ध्यान केंद्रित करके परमात्मा का जप ध्यान, गायत्री मंत्र, ओम जप ध्यान शुरू किया। असुर वहाँ पर आए तो देखा तो देवता तो चक्षु इंद्रिय का सहारा लेकर के और जप कर रहे हैं। तो ठहरो, थोड़ी देर में एक बहुत सुंदर दृश्य नजर आया। तो आँखों ने, देवों ने उस जप को छोड़ करके उस दृश्य को देखना शुरू कर दिया और असुरों ने आँख को भेद दिया। देवों को वहाँ से निकल करके भागना पड़ा। इसलिए आँख अच्छा भी देखती है। वही आँख किसी को छोटी है तो बेटे के समान देखती है, छोटा है तो भाई के समान देखती है। और वही आँख बराबर की उम्र की कोई लड़की है उसको बहन के समान देखती है। लड़कियाँ, स्त्री जो है भाई के समान देखते हैं। और वही कोई बड़ी माता बहन है उसको माता के समान देखता है कोई व्यक्ति। ऐसे ही स्त्रियां जो है कोई बड़ा व्यक्ति वो पिता के समान देखती है। देखने का तो फर्क है। तो इसलिए कहा कि दह्यन्ते धमाय मानानाम या दोषा प्राण से निग्रहा, कि जिस प्रकार से धातुओं को स्वर्णकार अग्नि में तपा करके उनको शुद्ध करते था, उसी प्रकार से प्राणायाम का निग्रह करने से सारे पाप। तो असुरों ने उसको आँखों को बेंध दिया। फिर देवों ने कान का आश्रय लिया। अब कोई बढ़िया सा संगीत हुआ तो देवों ने वहाँ से मन को हटा करके जब से और उस संगीत को सुनना शुरू कर दिया। असुरों ने उसको भेज दिया। ऐसे सारी इंद्रियों को जहाँ जहाँ देवों ने आश्रय लिया वहाँ पर असुर पहुँच गए, उसको भेज दिया। इसलिए ये इंद्रियाँ अच्छा और बुरा दोनों ज्ञान का संग्रह करती है, पहुँचाती है। अंत में देवों ने जो प्रधान प्राण है जो भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, उसका आश्रय लिया। क्या आश्रय लिया? कि श्वास को लेते समय में ओम का जप करते हृदय तक पहुँच गए, उसका अर्थ चिंतन किया। छोड़ते समय फिर जप करते हुए बाहर आ गए, या गायत्री मंत्र को जप करते हुए और भीतर तक गए, छोड़ते वापस आए। तो जब देवों ने प्रधान प्राण का आश्रय लिया, असुर वहाँ पर भी पहुँचे। ऋषि लिखता है कि जब असुर पहुँचे तो जैसे कि कोई मिट्टी का घड़ा पक्के फर्श पर गिर करके टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसी प्रकार से असुर जो हैं वो चकनाचूर हो गए, समाप्त हो गए। कहानी क्या कहती है? प्राणायाम करने से सभी प्रकार के इंद्रियों के, मन के, शरीर के सारे दोष जो है दूर हो जाते हैं। और इसका फल योग दर्शन क्या कहता है? ततक्षयते प्रकाशावर्णम। जो प्राणायाम करता है उसकी बुद्धि के ऊपर जो ज्ञान का तमोगुण का छाया पर्दा है वो दूर हो जाता है। और लाभ क्या कहते हैं? धारणासु से योग्यता मन से,
और मन की जो धारणा ध्यान समाधि में सामर्थ्य बन जाती है। इसलिए प्राणायाम आपको सीखना चाहिए, और भी नहीं तो मुझसे सीखना। अभी 15, 16, 17, 18 को मैं हूँ, प्रातःकाल हूँ, 18 को दोपहर जाना है। तो मैं समझता हूँ कि उसके पश्चात ये कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। इसमें मैं भी व्यस्त हूँ, आप लोग व्यस्त हैं। यदि आपकी इच्छा होगी तो 1 घंटा प्राणायाम का ध्यान धारणा का कार्यक्रम रखेंगे, सीखो। तो ये आज मैंने तप का जीवन, आप ये जो बुजुर्ग बैठे, माताएं बहनें बैठी हैं, ये वानप्रस्थ आश्रम इसको कहते हैं। इसका धर्म जो है वो तप है। जिह्वा का स्वाद के पीछे नहीं पड़ना, हाँ वो भोजन जरूर लेना जो शरीर के आरोग्यप्रद हो, और भगवान का भजन करना। और स्वामी दयानंद जी ने सत्यापाश लिखा, अध्ययन अध्यापन दोनों ही वानप्रस्थ के कर्तव्य हैं। जो भी ये बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं वो संस्था के लिए कुछ श्रम दान करें, जो भी जिसकी योग्यता है वो अपनी ड्यूटी स्वतः दें। संस्था को आपके अनुभवों का लाभ होगा और आपको भी सेवा के काम में सुख की अनुभूति होगी। तो आज वानप्रस्थ के धर्मों के बारे में कहा। अगला जो है ब्रह्मचारियों का धर्मों का, वो इनको पहले वहीं बता देता हूँ, कल दूसरा प्रकरण लेंगे। ओम शांति।